रायपुर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राज्यपाल रमेश डेका की अध्यक्षता में बैठक। राज्यपाल ने अधिकारियों को दिए उचित निर्देश। अधिकारियों को शासन की योजनाओं की ली जानकारी। रायपुर निगम महापौर मीनल चौबे ने पेश किया बजट। अपने कार्यकाल का पहला बजट किया पेश। बजट में युवा, यातायात, पर्यावरण, विकास पर फोकस। निगम के नेता प्रतिपक्ष संदीप साहू ने बजट को लेकर दिया बयान। रायपुर निगम के बजट को बताया फेलियर। कहा, मच्छरों के उन्मूलन के लिए नहीं हुआ पर्याप्त प्रावधान। कबीरधाम के भोरमदेव महोत्सव का समापन। विधायक अनु शर्मा ने दी भजनों की प्रस्तुति। विधायक की सुरीली आवाज से मंत्रमुग्ध हुए लोग। कांकेर के नरहरपुर वन विभाग की निरंतर पहल जारी। वनों को आग से बचाने के लिए उठाए जा रहे कदम। गांव-गांव में चलाया जा रहा जागरूकता अभियान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गत दिवस मनेन्द्रगढ़ प्रवास के दौरान राज्यपाल रमेश डेका ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर डी राहुल वेंकट और साथ ही जिले के अन्य अधिकारियों की बैठक ली है और इस दौरान उन्होंने जिले में क्रियान्वित किए जा रहे शासन की योजनाओं और उनकी प्रगति और लाभान्वित हितग्राहियों के संबंध में एजेंडावार जानकारी ली है। अपने प्रवास में कलेक्ट्रेट परिसर आगमन पश्चात सर्वप्रथम उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और इसके पश्चात उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कलेक्ट्रेट सब परिसर में सफेद चंदन के पौधे का रोपण किया है। बैठक के पश्चात उन्होंने ग्राम तेंदुटान का निरीक्षण किया और वहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित आवास का अवलोकन किया और हितग्राहियों से चर्चा की है। साथ ही उन्होंने NRLM के समूह की महिलाओं के साथ चर्चा की। उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों को जाना है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज लोरमी के मंगलम भवन में आयोजित होली मिलन समारोह में विधानसभा क्षेत्र के अपने परिवारजनों के साथ में जमकर खुशियों के साथ में होली का त्योहार मनाया और इस अवसर पर उन्होंने एक दूसरे पर रंग गुलाल लगाकर होली की बधाई और शुभकामनाएं दी। उप मुख्यमंत्री साव ने क्षेत्रवासियों को आप सभी पधारे हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि रंगों का त्योहार होली मनाने मेरे परिजन इकट्ठा हुए हैं। परिवार में जैसे त्योहार मनाते हैं वैसे ही लोरमी परिवार का होली मिलन समारोह है। मैं भी आपके परिवार का सदस्य हूं। मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना के तहत मुंगेली जिला मुख्यालय में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में बाजे गाजे के साथ बारात निकाली गई। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर सभी दूल्हों का भव्य स्वागत किया गया और साथ ही उप मुख्यमंत्री अरुण साव अपनी धर्मपत्नी मीना साव के साथ सामूहिक विवाह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने सभी नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया है, उनके सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना की है। सभी नवविवाहित जोड़ों को राज्य शासन की ओर से 1000 रुपए के चेक और उपहार भेंट किए हैं। विधायक पुन्नूलाल मोहाले भी आयोजन में शामिल हुए हैं। राजसमंद शहर के संजय विवाह योजना का लाभ लेते हुए 160 नव वर वधु ने वैदिक रीति रिवाज के साथ 7 जन्मों के लिए एक दूसरे का साथ देने की शपथ ली है। महिला बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित इस मुख्यमंत्री कन्या विवाह में सुबह से विवाह की सारी तैयारियां कर ली गई थी। सुबह लगभग 11 बजे देखिए, हमारे वित्तीय वर्ष 60 जोड़ों का लक्ष्य प्राप्त हुआ था।
लक्ष्य को हमने संपूर्ण जिलों को वितरित किया। इस प्रकार महासमुंद जिले के कुल 5 ब्लॉकों से 160 जोड़े चयनित किए जाकर उनका सामूहिक विवाह यहाँ पर संपन्न कराया जा रहा है। शासन की इस योजना में प्रति जोड़ा 50,000 रुपए का बजट नियत होता है, जिसमें 35,000 रुपए की राशि वधु के खाते में जाती है। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने और बिलासपुर, रायगढ़, अंबिकापुर, जगदलपुर जैसे प्रमुख शहरों में हवाई सेवाओं के विस्तार को लेकर रायपुर के लोकप्रिय सांसद प्रयासरत हैं। रायपुर अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग उठाई है। माननीय सभापति महोदय, पूरे देश में लगभग 25 से 30% लोहा, सीमेंट, बॉक्साइट, कोयला, बिजली ये छत्तीसगढ़ पैदा करता है। वहां की आबादी 32% ट्राइबल है, 12% शेड्यूल कास्ट है और 42% हिस्सा जंगल से जुड़ा हुआ है। वहां रेलवे सिर्फ 25% है। हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के रायपुर के एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए, जिससे कि छत्तीसगढ़ एयरपोर्ट के माध्यम से छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास हो। आज पूरे देश की 25% रेवेन्यू में छत्तीसगढ़ का बड़ा योगदान है, परंतु उसके बाद रायपुर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए जो कार्रवाई की जानी चाहिए वो कार्रवाई नहीं की जा रही है। छत्तीसगढ़ में 4 एयरपोर्ट और है, वो जगदलपुर, बिलासपुर, रायगढ़, अंबिकापुर। उन चारों एयरपोर्ट को भी इस प्रकार से विकसित किया जाए कि वहां पर रात्रिकालीन सेवाएं भी चल सके, जिससे कि पूरे विश्व से छत्तीसगढ़ में लोग आ सके। वहां पर इमिग्रेशन ऑफिस बनाने के लिए, वहां पर एक्साइज ऑफिस बनाने के लिए, वहां पर कार्गो टर्मिनल बनाने के लिए, बेहतर पार्किंग सुविधा के लिए, रात्रिकालीन सुविधा के लिए उसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया जाए। लगातार इसके लिए हमारी छत्तीसगढ़ सरकार पूरी सुविधाएं देने के लिए तैयार है, हम जमीन देने तैयार है। कोई फाइनेंशियल जरूरत होगी तो राज्य के एकमात्र हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत। नवा रायपुर मंत्रालय में CIDC की 45वीं आपको बता चले कि बैठक मंत्री केदार कश्यप की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। संचालक मंडल की बैठक में सर्वप्रथम पूर्व में लिए गए निर्णयों पर प्रबंध संचालक द्वारा पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद में संचालक मंडल के विगत वर्षों के वित्तीय गतिविधियों पर चर्चा की गई है। CIDC में आपको बताते चलें कि सम्मिलित विघटित परिवहन निगम के कर्मचारियों को मिलेगा भत्ता और गृह भाड़ा। CIDC की बैठक कई योजनाओं और संकल्पों पर चर्चा के उपरांत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बैठक में CIDC में सम्मिलित विघटित परिवहन निगम के कर्मचारियों को राज्य शासन द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप 22%, 20%, 33%, 30%, 42%, 40%, 60% और 53% महंगाई भत्ते का लाभ देने के लिए अध्यक्ष द्वारा प्रदत्ता अनुमोदन की पुष्टि करनी और भविष्य में महंगाई भत्तों का लाभ देने के लिए प्रबंध संचालक को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया है। महापौर मीनल चौबे ने अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश किया है। कविता के साथ में साहित्यिक अंदाज में बजट भाषण की शुरुआत की गई है और मेयर ने कुल 1,529 करोड़ 53,28,000 का बजट जो है वो पेश किया है। पिछली बार ये बजट 400 करोड़ रुपए कम रहा। मेयर चौबे ने कहा कि हम सतता के साथ में बजट पेश कर रहे हैं। बजट में महिला स्वावलंबन और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष फोकस किया गया है और इसके साथ ही युवा व्यापार, यातायात और शहर सौंदर्यीकरण के लिए भी इसमें प्रावधान है। बजट पेश करने के बाद में महापौर ने मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बजट में हमने हर वर्ग, हर समाज के लोगों के लिए कुछ न कुछ प्रावधान लाया है। थर्ड जेंडर के लिए भी हमने गार्डन बनाने का प्रावधान किया है।
वहीं 400 करोड़ की कटौती को लेकर महापौर मीनल चौबे ने कहा कि वास्तविकता का बजट है, हम जितना अनुमान लगा पाए हैं उसके मुताबिक ही बजट लाए हैं ताकि खर्च भी हम कम कर सकें और विकास भी हो सके। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि 15 वर्षों के पश्चात भारतीय जनता पार्टी के महापौर के रूप में मैंने अपना पहला बजट प्रस्तुत किया है। 1529 करोड़ 53 लाख 28 हजार का बजट हमने अनुमान लगाया है और जिसमें 1528 करोड़ रुपए लगभग का हमने व्यय का अनुमान लगाया है। इस प्रकार 79 लाख रुपए के फायदे का बजट आज मैंने सदन में प्रस्तुत किया। हमारा जो बजट है वो वास्तविकता का बजट है और हमने बजट में जो भी प्रावधान किया है हम उसको 1 वर्ष में पूरा करने का प्रयास करेंगे, ना कि पूर्ववर्ती से लोगों के लिए बजट में कुछ न कुछ रखा है, चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो वृद्ध वर्ग हो, चाहे वो थर्ड जेंडर हो, सभी के लिए हमने बजट में कुछ न कुछ किया है। अन्य व्यावसायिक वर्ग है, वृद्धजन है और सभी क्षेत्रों में सभी वर्ग के अलावा सभी क्षेत्रों का कुछ न कुछ विकास हो, यह हमारे बजट में हमने सब चीजों का शामिल किया है। मुझे लगता है कि ये बजट है संपूरक बजट है और 1 वर्षों में नगर निगम रायपुर के द्वारा जो कार्य कराए जा सकते हैं शहर की जनता के हित में, उन कार्यों का समावेश मेरे वर्तमान बजट में है और मैं आशा के साथ ही आप लोगों को विश्वास दिलाती हूं कि बजट पुस्तिका में जिस चीजों का उल्लेख मैंने किया है वो सभी कार्य पूरा करने का हम प्रयास करेंगे 1 वर्ष में। मैंने पूर्व में भी कहा है कि हमारा जो बजट होगा वो वास्तविकता का बजट होगा। पूर्व के महापौर जी ने लगभग 2000 करोड़ रुपए का पिछले वित्तीय वर्ष में बजट प्रस्तुत किया था और मात्र 850 करोड़ उसमें खर्च हो पाए थे। 850 करोड़ रुपए ही बजट में आ पाया था और उसके पहले के 2 वर्षों का भी आज मैंने अपने बजट पुस्तिका में उदाहरण दिया। कभी महापौर जी 1600 करोड़ का बजट प्रस्तुत कर रहे हैं और जिसमें से मात्र वो 900 करोड़ रुपए ही खर्च कर पा रहे हैं। इसी प्रकार की अनियमितता उनके बजटों में थी। हमारा जो बजट है वो एक्चुअल बजट है, वास्तविकता का बजट है। हम जितना अनुमान लगा रहे हैं कि जितनी नगर निगम की आमदनी है, जितना पैसा नगर निगम ला पाएगा उतना ही हम व्यय कर पाएंगे। इसलिए जो हमारा बजट है हवाई बजट नहीं है, वास्तविक बजट है, इसलिए राशि में कमी दिखाई दी है। रायपुर नगर निगम का बजट पेश हुआ जिसकी कुल लागत 1529 करोड़ 53 लाख 28 हजार है। पिछली बार से ये बजट 400 करोड़ रुपए कम रहा है और साथ ही बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए निगम नेता प्रतिपक्ष संदीप साहू ने बजट की निंदा की है। उन्होंने इस बजट को फेलियर कहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि गौ संरक्षण के लिए गौ अभयारण्य बनाने का कोई प्रावधान इस बजट में नहीं किया गया। वहीं मच्छरों के उन्मूलन के लिए पर्याप्त प्रावधान भी नहीं है। तालाबों के संरक्षण के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है। इस बजट में कुछ भी नहीं है और इसी के साथ कांग्रेस पार्षद आकाश तिवारी का भी बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार में विश्वास की कमी है जो इतना कम बजट पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में कोई नई बात नहीं थी। देखिए बजट अभी वो महापौर जी ने कहा कि फायदे का बजट, लेकिन फायदे का बजट तब साबित होगा जब यहाँ की जनता को मूलभूत सुविधाएं मिल पाएगी, उनके साथ जस्टिस हो पाएगा। बजट तो आती है जाती रहेंगी, लेकिन बजट अगर सही इंप्लीमेंट होता है, उनका सही किराना होता है, अगर उनकी मॉनिटरिंग सही होती है तो जनता को लाभ मिलेगा। देखिए सबसे पहले तो इसमें विश्वास की कमी दिख रही है। 1500 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, पिछले बार 1900 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था जो पूरी तरह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है। क्या रायपुर की शहर सरकार को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के ऊपर विश्वास कम है जो 1500 करोड़ का बजट पेश किए हैं? दूसरी चीज यातायात की बात करते हैं, पार्किंग ला रहे हैं। ये देखिए ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। वास्तविक बात यह है कि आप देखेंगे कि जो सड़क चौड़ीकरण है तात्यापारा, उसका एक लाइन भी नहीं है। इतने जो शहर की मुख्य धारा है जहां से रोज लाखों लोग गुजरते हैं, पूरे बजट में आप देखिए कहीं एक लाइन नहीं है उसके बारे में। जो रायपुर नगर निगम की स्कूली शिक्षा चल रही है उसके बारे में कोई पहल नहीं है। ऐतिहासिक धरोहर राजा तालाब है, आपको नया क्या दिख रहा है? भाई पूरी उम्मीदों और आशाओं के साथ इतने पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के महापौर और परिषद को चुना गया है। हम भी उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा काम करेंगे, लेकिन उनका जो पहला बजट है वही बता रहा है कि कथनी और करनी में फर्क है। आप प्रमोद दुबे जी इनके बजट से क्या आपको अंतर और कमी लग रही है? आप देखिए ना भैया, अंतर और कमी नहीं लग रही है। आप ये देखिए कि नया क्या है, आप मेरे को बताइए नया क्या है।
अगर हम कोई चीज को पकड़ते हैं या स्टीयरिंग हमारे पास आती है तो आदमी का एक विजन दिखता है कि आने वाले शहर में हम यातायात की बात कर रहे हैं, ये ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, ट्रैफिक की जो मूल समस्या है वो तात्यापारा में, उसको लेके क्या है इस बजट में आप बताइए, उसको लेके क्या बात, डॉग शेल्टर को लेके क्या बात है, स्कूली शिक्षा को लेके क्या बात है, कोई बात नहीं है इन सबको ओवरऑल कैसे देखते हैं? पूरी तरह फेलियर बजट है। इस बजट में नया कुछ भी नहीं है, कॉपी पेस्ट बजट है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों एवं उनके परिजनों की बेहतरी के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बेहतर बनाने के लिए लगातार आर्थिक मदद की जा रही है। इसी सिलसिले में श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने आज नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य निर्माण कार्यालय में 1,902 श्रमिकों के बैंक खाते में देवसाई की सरकार में प्रदेश के श्रमिकों और को विभाग के तीनों मंडल, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार मंडल, संगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल एवं श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हो रहा है। और इसी का परिणाम है कि बीते 1.25 साल में श्रमिकों को कई योजनाओं के माध्यम से लगभग 500 करोड़ रुपए आवंटित किए जा चुके हैं। अभनपुर ब्लॉक के ग्राम निमोरा में कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने उप स्वास्थ्य केंद्र और आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया है और बच्चों को दिए जाने वाले रेडी टू ईट गुणवत्ता का स्वयं स्वाद लेकर जांच की है। व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्होंने निर्माणाधीन और पूर्ण आवासों का निरीक्षण किया है। साथ ही पुराने राम और गांधी राम यादव के घर पहुंचकर उनके और उनके परिवार से संवाद किया है। उन्हें मिल रही लाभप्रद योजनाओं की जानकारी भी ली है। तो वहीं कबीरधाम जिला का ग्राम चौरा में आयोजित भोरमदेव महोत्सव के समापन दिवस पर छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार और पद्मश्री से सम्मानित और विधायक अनुज शर्मा के शानदार कर दिया है। पिछले 30 सालों से आयोजित हो रहा ये महोत्सव और सांस्कृतिक महत्व को बनाए रखने के लिए सार्थक सिद्ध हो रहा है। और इस महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोक कला पर का अनुभव प्राप्त होता है, बल्कि ये आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देने में भी अहम भूमिका निभा रहा है। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि कबीरधाम जिला के बीजेपी पदाधिकारी कार्यकर्ता भी यहां पर उपस्थित रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बस्तर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के निवास कार्यालय पर केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई द्वारा की गई द्वेषपूर्ण कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार का पुतला दहन किया है। वहीं पूर्व विधायक रेखचंद जैन ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं पर हो रही केंद्रीय एजेंसियों के द्वेषपूर्ण कार्रवाई को बेहद निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा कि जब से बीजेपी सरकार बनी है वो विपक्षी दलों को दबाने का प्रयास कर रही है। ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस इसका डटकर विरोध करेगी और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करेगी। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के द्वारा निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण और मार्गदर्शन का 7वां चरण का शुभारंभ किया जा रहा है और अग्निवीर अन्य फोर्स के पदों की भर्ती के मद्देनजर देखते हुए 30 मार्च 2025 तक प्रतिदिन स्थान विकासनगर स्टेडियम कोंडागांव में निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दिया जाएगा, जिससे कोंडागांव जिले से अधिक संख्या में
युवक और युवतियों का अग्निवीर और अन्य फोर्स के पदों पर चयन हो सकेगा। कोंडागांव अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने नौजवान युवक और युवतियों से अपील की कि 30 मार्च को विकासनगर स्टेडियम पहुंचकर अधिक से अधिक संख्या में निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण में हिस्सा लेने के लिए पंजीकरण कराएं और इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाकर देश सेवा में अपना अमूल्य योगदान प्रदान करें। होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया और आपसी प्रेम, सद्भाव और भाईचारे का परिचय देते हुए उत्साह से मनाया गया। इस अवसर पर साहित्यकारों ने काव्य गोष्ठी के साथ फूलों की होली खेली। काव्य गोष्ठी के पूर्व जिला हिंदी साहित्य समिति के संरक्षक गोपाल शर्मा ने कहा कि होली केवल रंगों का खेल नहीं बल्कि सामाजिक बंधनों का भी पर्व है। जाति, धर्म, वर्ग, अमीरी, गरीबी जैसे दीवारें टूट जाती हैं। हर कोई समान रूप से इस त्योहार का आनंद लेता है। कांकेर जिले के नरहरपुर वन विभाग द्वारा वनों और वन्य प्राणियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। कांकेर वन मंडल अधिकारी आलोक वाजपेयी, नरहरपुर वन परिक्षेत्र अधिकारी चरण सिंह ठाकुर के निर्देशन में वन विभाग लगातार जंगलों की सुरक्षा, संवर्धन को प्राथमिकता दे रहा है और विशेष रूप से गर्मी के मौसम में वनों को आग से बचाने, उनके विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। वन विभाग गांव-गांव जाकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसमें पोस्टर, जनसंवाद के माध्यम से लोगों को वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील बनाया जा रहा है। इसके अलावा वन अग्नि नियंत्रण के लिए फायर फाइटर टीम की मदद से किसी भी आगजनी की घटना पर तुरंत काबू पाया जा रहा है। वन विभाग नरहरपुर ने आम जनता से अपील की है कि वे वनों की रक्षा करें, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई न करें, वन जीवों का शिकार न करें, वन जीवों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में भी सहयोग दें। वनों के संरक्षण के लिए अभी अग्नि सुरक्षा में गांव-गांव में प्रचार प्रसार, महुआ बीनने वाले को समझाइश, गांव के समितियां, वन सुरक्षा समितियां हैं, अन्य और गांव हैं, उनको समझाइश दिया जाता है कि वनों में आग ना लगाएं। वनों में आग लगाने से जीव जंतु, छोटे छोटे पौधे, औषधि पूरे नष्ट हो जाते हैं। इससे वनों में बहुत सी नुकसान हो जाती है। वन्य प्राणी भी इसी कारण से गांव गली में आके घूमते हैं, मनुष्य को हमला भी करते हैं। इस कारण से बहुत सी जागरूक करते हैं। गांव के ग्रामीणों के द्वारा जंगल में जाके कहीं माचिस मार के छोड़ दिया जाता है और कहीं कुछ एक ही कारण उसमें आग लगा देते हैं। उसको बुझाने के लिए हम लोग पूरे फायर वॉचर, चौकीदार के माध्यम से भी पूरे गश्त करते रहते हैं। जहां पे आग लगता है तुरंत पहुंच के उसको बुझा दिया जाता है। ग्रामीण मौके पे मिलने पर उनको भी समझाइश देके छोड़ दिया जाता है। कोरबा जिले के ग्राम कोहड़िया स्थित नहर में एक नाबालिग युवक की नहाने के दौरान मौत हो गई है और बताया ये भी जा रहा है कि नाबालिग युवक बालकों के परसा भाटा में निवास करता था, जिसका नाम अविनाश बहादुर बताया जा रहा है, जो कि क्लास 11th में पढ़ता था और दरअसल वो अपने 4 दोस्तों के साथ में नहाने के लिए कोहड़िया स्थित नहर के पास में गया हुआ था और इस दौरान उसके नहर में डूबने की वजह से मौत हो गई है। वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी है और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।